खामोशी से जब भर जाओगे थोड़ा चीख लो वरना मर जाओगे। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, उस पर इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी हो, कोई और चीज़ करे, लेकिन पाकिस्तान में सिवाय इमरान खान के डिस्कस करने के लिए अब बचा कुछ नहीं। आज इमरान खान साहब अदालतों में इस्लामाबाद की, और अदालत से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, एक ठंडी हवा का झोंका इमरान खान के लिए। अब दूसरी तरफ पीडीएम की जमातों की आपस में बंदर बांट शुरू, माले गनीमत जो है इकट्ठा किया जा रहा। 90 अरब के तरक्याती फंड्स जारी कर दिए गए, जो कि MNAs MPs कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, किस तरफ जाते हैं, ये एक अलग कहानी है। दूसरा जो डिस्कस करने वाली बात है, जो कम डिस्कस होती है, कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान नापसंद क्यों। अगर नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, और अगर हम मान लें कि इमरान खान साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने तो एक लंबी इनिंग्स खेली है, जबकि इमरान खान तो 2-2.5 साल के अंदर इस कदर गैर मकबूल हो गए इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब आज तकरीबन 11 से ज़ायद मुकदमात के अंदर इस्लामाबाद कोर्ट्स के अंदर पेश हुए। अच्छी बात यह कि तमाम के तमाम मुकदमात में 17 जुलाई तक उनको बेल आउट कर दिया गया। पीडीएम की चीखें इस पर भी सुनने वाली थी, उनको अदालतों की जो बायसनेस है वो नज़र आ रही है, लेकिन जब उनके केसेस के फैसले होते हैं, जब मियाँ साहब को इस मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है, जेल से निकाल के इलाज के बहाने, जब इस वक्त का मौजूदा वजीर आज़म एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गारंटी लिख के देता है, उसके बावजूद अदालत ने कभी उस शख्स को जिसका नाम शहबाज शरीफ है इस बाबत कभी सवाल नहीं उठाया, ना इसकी बाबत उससे सवाल पूछा। ये बात तो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो एक नहीं, कई तरह के निज़ाम, एक ताकतवर, एक उससे भी ताकतवर, एक उससे भी ताकतवर, फिर कमज़ोर, फिर उससे भी कमज़ोर, फिर दरमियाने दर्जे के लेवल। इंसाफ इस तरह से बटा पड़ा, जिसकी एक मिसाल अगर दूं तो वो ऐसे है कि हम 130वें नंबर पे हैं माशाल्लाह इंसाफ के मामले में। तो बाकी इदारों की तरह जुडिशरी का जो इदारा है, बार, बेंच, ये सब भी अपनी रही एक अहम रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का, एक उसके डाउनवर्ड जाने का। तो एक ऐसा शख्स हमारा वज़ीर आज़म है जिसने 50 पेपर के स्टाम्प के ऊपर एफिडेविट लिख के दिया नवाज शरीफ साहब के वापस आने का, जो कि नहीं आए, लेकिन उनसे इसकी बाबत कभी सवाल नहीं किया गया। मीडिया की तो बात हम कर नहीं सकते कि मीडिया इसके ऊपर सवाल उठाए, जवाब दे, तो मीडिया तो अब बहुत अच्छी तरह मैनेज हो चुका है। हम पाकिस्तान में कुछ चीज़ें नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ें शायद हमने इससे पहले नहीं देखी थी, या देखी थी वो बड़ी मबहम थी। अब तो बड़ा हर बंदा, हर शख्स बड़ा क्लियरली इन फ्रंट ऑफ सामने आकर देखा है। तो इन तमाम लोगों को जिनके नैब के केसेस ख़त्म हो चुके हैं, FIA ने कहा हम ये केस चलाना ही नहीं चाहते, और सारे मामला के इनको क्लीन चिट मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ढेले की करप्शन भी नहीं की। जिनको अदालतों से इस कदर रिलीफ मिला वही आज चीखें मार रहे हैं अदालतों की बायसनेस का। पाकिस्तान में जहाँ पे निज़ाम मुख्तलिफ हैं, इंसाफ के निज़ाम भी कई तरह के हैं, उस तरह से लोगों की सोच, बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स की सोच भी डिफरेंट तरह की, अपने लिए कुछ और मांगते हैं, किसी के लिए कोई दूसरी चीज़ मांगते हैं। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक ही लीडर पे 200 के करीब आप FIRs काट दें, 200 से ज़्यादा FIRs एक शख्स के ऊपर काट दें। अब वो किसी न किसी FIR में, किसी न किसी केस में तो उसको गिरफ्तार किया ही जाना है, और वो गिरफ्तार होगा। अब अदालतें उस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाती हैं। अभी तो फिलहाल उनको रिलीफ मिल रहा है चंद दिन का, वो कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, किसी न किसी अदालत में पेश होते आ रहे हैं। तो इसका क्रेडिट हम इमरान खान साहब को ज़रूर देंगे कि कम से कम वो इस मुल्क के जैसा भी रूल ऑफ लॉ है, जैसा भी इंस्टीट्यूशन है, उसके सामने पेश हो रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए।
अब यहाँ से कहानी चेंज होती जाती है कि इमरान खान साहब तो लगे हैं अब करने के लिए अपनी जमानतों का। इसके बाद जुम्मे को जो एहतजाज हुआ, एक बड़ी डर की फिजा के बावजूद भी बहुत सारे लोग बाहर निकले और KPK में जो परचम तहरीक इंसाफ का लगाओ तहरीक चल रही है वो अपने आबो ताब पे चल रही है। इससे भी PDM बहुत ज़्यादा खौफजदा है। ये तो मैंने पहले कहा था और बहुत सारे लोग इससे पहले कहते हैं कि इस तरह से ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी ख़त्म हुई है, ना कभी होगी, ना इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये ख़त्म होगी। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या होगा। अभी तो फिलहाल वो बेल उनकी ग्रांट हो गई है, आगे एक्सटेंड कर दी गई है। आगे इस मुल्क ने क्या तमाशे देखने हैं उसका इंतज़ार करते हैं। आखिर एक बात तो सिंपल सी है कि कहीं ना कहीं तो इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होना ही है। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 20 दिन बाद, आखिर ये सब कुछ होना ज़रूर है। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वैसे इसकी उम्मीद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, रूल ऑफ लॉ इसकी कोई नवीद नहीं है, ना अदालतों से, क्योंकि अदालतें अगर फैसले कर देती हैं तो दूसरे जो शख्स हैं, अशखास हैं, ताकतवर हैं, माफियाज हैं, वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, वो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते। तो ये इस कौम की बेबसी कहूँ, ये कौम की क्या, अब मैं ऐसे कहूँ कि इस कौम के साथ क्या ज्यादती है कि जिस मुल्क में एक आम आदमी के साथ तो ऐसा कुछ होता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि अदालत के हुक्म को ओबे ना करे। वहाँ पे ख़ास आदमी अदालतों के हुक्म की खिलाफ वर्जी सराहतन करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानते हैं कि वो माफियाज के साथ मिले हुए हैं और ये माफियाज अदालतों के फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दें। अब ये सारे मिलके जो PDM की गवर्नमेंट है अब इलेक्शन में जा रहे हैं, अब होते हैं नहीं होते, लेकिन इनकी एक बंदर बांट शुरू हो चुकी है। 90 अरब से जायद के जो तरक्याती पैकेज है वो दे दिए गए हैं। 45 अरब इसके अंदर से इशू हो चुके हैं, 45 अरब बाकी हैं। अब इनकी आपस में लड़ाई है। अब ये तारीख की अनपॉपुलर तरीन गवर्नमेंट है और अनपॉपुलर तरीन लीडरशिप है जो 13 जमात है, लेकिन ये फिर भी बड़ी डटाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ एक चीज़ कर रहे हैं कि मतलब अगली गवर्नमेंट में हमें क्या क्या मिलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान को चेयरमैन सेनेट चाहिए, कोई सदर बनना चाहता है, कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है, कोई वज़ीर ख़ारजा बनना चाहता है, कोई ऐसी वजारतें चाहता है जहाँ पर नोट बनाने का सिलसिला हो। PCB तक के इदारे को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, यानी कि नजम सेठी, ज़का अशरफ, नजम सेठी, और यार इन लोगों के अंदर कौन से ऐसे सहाब के पर लगे हैं कि यार यही सब कुछ कर सकते हैं। अब इसी तरह की और इनकी बंदरबांट शुरू है। इनको आवाम का जो दुख इनके चेहरों पे, इनकी आंखों में आंसू बन के निकल रहा है, वो इनकी बेसिकली अपनी करप्शन छुपानी है, अपने पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसे से कभी किसी का दिल भरा है ना पैसे से कभी किसी का दिल भरना है। खैर, ये बंदरबांट तो चलती रहेगी। इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आखिर ऐसा क्या था इमरान खान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान रत्ती बराबर भी गवारा नहीं है। वो चाहे जनरल बाजवा हो, वो चाहे अब आसिम मुनीर साहब। पाकिस्तान की इस जो 75 ईयर्स जो हिस्ट्री है, तारीख है, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा पावरफुल रोल प्ले किया, हुकूमतों को गिराने में, हुकूमतों को लाने में, कभी सारा का सारा सिस्टम लपेट देने में, कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको बंद करके एक नया आइन और एक नया कानून मुरतब करने में। तो एक बड़ा रोल इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाक आर्मी का भी रहा है। जब ये सारा कुछ रहा है तो इट मीन्स कि इनकी जो चीज़ें हैं ना, ताकत, वो एक ही नुक्ते पे मरकूज होकर रह गई, वो थी इस्टेब्लिशमेंट मीन पाक फौज के जर्नल्स। जब जर्नल्स तक मरकूज होकर रह गई तो उनको हमेशा जो अपने सामने आते हैं वो पपिट्स चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जो चाबी जिनकी कमाई जाए और वो डांस करना शुरू करें, ड्रम बजाना शुरू करें। एटीट्यूड वाला बंदा इनको नहीं चाहिए। नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया गया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना, पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट नहीं करने दी गई, नवाज शरीफ उसका आलाकार बना।
अब नवाज शरीफ के अंदर वो एटीट्यूड नहीं था। नवाज शरीफ साहब के अपने बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन फिर भी कभी ना कभी किसी शख्स के अंदर एक पावर होती है, एक सारा कुछ होता है, वो समझता है कि मैं पावरफुल हूँ, कोई ना कोई चुल सी उठती है कि मतलब वो कोई ऐसा काम करे कि जिससे वो सारा आल इन आल हो जाए, तमाम ताकत उसके हाथ में हो जाए। वो ऐसा करने की कोशिश करते रहे, जिसका खुमियाजा उनको 99 में भी भुगतना पड़ा, जिसका खुमियाजा शायद उनको 2018 से पहले उनकी नाअहली की सूरत में भी भुगतना पड़ा। करप्शन के केसेस ठीक थे, गलत थे, सही थे, वो एक अलग डिबेट है, वो कभी हम फिर कर लेंगे। लेकिन उसके फौरन बाद 2-3 यानी कि 2018 के इलेक्शन के बाद अगर तो ये कोरोना का सीन ना आता तो इमरान खान इतनी लंबी देर तक भी वज़ीर आज़म नहीं रहना था। ये तो एक पैट श्योर बात है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इमरान खान के अंदर है वो एटीट्यूड है जो उसको डिफरेंट करती है दूसरे लोगों से। एटीट्यूड मीन्स कि मतलब आप उनकी क्रिकेट हिस्ट्री से उठा के अब तक की लाइफ देखें या उनकी फैमिली देखें, उन सबके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। एटीट्यूड मीन्स कि मतलब उनके अंदर एक करेज है। उनका फॉरेन पॉलिसी देख लें, उनका फॉरेन लीडर्स के साथ मिलना देख लें, उनका आम रूटीन लाइफ देख लें, तो ये एटीट्यूड था जो डिफरेंस क्रिएट करता था, डिफरेंशिएट करता था इमरान खान को दूसरे लोगों से। तो इस एटीट्यूड का बंदा ताकतवरों को कभी पसंद नहीं होता, चाहे उसको आप खुद लेके आए हो, चाहे आपने उसको खुद बनाया हो, चाहे आपने उसको जो मर्जी किया हो, लेकिन वो जल्दी खड़ा हो जाता है किसी बात पे, किसी स्टैंड के ऊपर। वो ताकतवरों के मुफाद के दरमियान में आता है बार बार। तो ताकतवर ये चीजें नहीं चाहते। ताकतवरों को चाहिए पपेट, शहबाज शरीफ की तरह का, मौलाना फजल रहमान की तरह का, आसिफ अली जरदारी की तरह का, बिलावल भुट्टो की तरह का, यानी जिनकी चाबी घुमा दी जाए वो ढोल बजाएं, चाबी घुमा दी जाए वो डांस करना शुरू कर दें, जिनकी चाबी घुमा दे वो बोलना शुरू कर दें। तो इमरान खान जरा इनसे एटीट्यूड वाइज इस बात पे डिफरेंट था और डिफरेंट है भी। यानी इससे देख लें कि 1 साल से ज़ायद होने चला है, उस मुसीबतें सोबतें सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी पाकिस्तान में मौजूद है। हालांकि उसको ये ऑफर्स हुई हैं कि इस मुल्क से चला जाए, बाद में फिर कभी आ जाए या माइनस इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कर लिया जाए, लेकिन वो शख्स अभी तक डट के खड़ा है। ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैंने फिर पहले भी कहता हूँ कि ताकत का एहतमाम होना होता है, वो अब नहीं तो कुछ साल के बाद होगा। ये होगा, ज़रूरी नहीं कि ताकत एक ही पॉइंट पर मरकूज रहे और वो सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। आज हम तारीख की बदतरीन दौर में गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ताकतवर अपनी ताकतवर बढ़ाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। हमारे सबके पास मिलके हल एक IMF है। हम अपनी इंडस्ट्री, अपने लोगों की स्किल्स के ऊपर, उसकी तालीम के ऊपर, रोज़गार के बेहतर मौक़ों के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास IMF है और IMF के भी मेजॉरिटी पैसे ये लोग खा जाएंगे। यहाँ हम बाहर से चीज़ें मंगवा लेंगे, हम चीज़ मंगवा लेंगे, हम गाड़ियाँ मंगवा लेंगे, हम इम्पोर्टेड कपड़े मंगवा लेंगे, हम इम्पोर्टेड चीज़ें मंगवा लेंगे, क्योंकि देसी में तो हम कुछ बनाते नहीं हैं। तो अगर बन भी जाए कुछ खुदा ना खास्ता, तो बीइंग अ कौम हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में घुसे हुए हैं, हम इस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ठीक, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।